हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम कनिष्का है और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कैन वी रीड पर। आज फ्राइडे है तो मैं लाई हूँ आपके लिए एक नई फ्रेंच लैंग्वेज सीरीज की वीडियो। तो आज जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनको मैं बता देती हूँ, हर फ्राइडे, जी हाँ, हर फ्राइडे को आती है एक मेरी नई फ्रेंच लैंग्वेज सीरीज की वीडियो, तो ज़रूर जाके देखना। अच्छा, जैसे कि आपको पता है कुछ दिन पहले दिवाली थी, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना आपने क्या क्या मज़ेदार चीज़ की। मैंने तो बहुत सारी चीज़ की, मिठाइयाँ खाई, गिफ्ट्स मिले और बहुत सारी चीज़ें। कमेंट्स में ज़रूर लिखना, ठीक है। तो चलो, अब मैं बोल रही हूँ आपको, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो पुरानी वीडियो ज़रूर जाके देखना, क्योंकि अब मैं आपको सिखा रही हूँ फ्रेंच की लैंग्वेज। तो जो मैंने आपको मेरी पुरानी वीडियोस में बताया है वर्ड्स, वो तो मैं आपसे आज कुछ वर्ड्स पूछूंगी ही, बट आपको पता भी तो होने चाहिए ना, क्योंकि आप नई लैंग्वेज पढ़ रहे हो तो आपको एकदम बेस से वर्ड्स ही तो पता होने चाहिए, वरना आपको याद कैसे रहेगा। मैं एकदम हार्ड वाले बता दूंगी तो, है ना। तो चलो क्विजेस के साथ स्टार्ट करते हैं। लंबे टाइम नहीं लूंगी मैं, मुझे पता है, क्योंकि आपको लग रहा होगा मैं लंबा टाइम ले लूंगी। तो मैं, अगर मेरा शेड्यूल बहुत बिजी है तो मैं देख कैसे पाऊंगा, बट बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं जो क्विज लाई हूँ वो छोटी सी है। तो चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है, इनका आंसर्स कमेंट्स में जरूर लिखना, ठीक है, और मैं रिप्लाई भी करूंगी कि क्या ये सही है। तो चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाय नाइस टू मीट यू को फ्रेंच में लिखना कमेंट सेक्शन में। अब आपको लगेगा कि ये तो आपने नहीं सिखाया है तो मुझे याद नहीं है, तो इस वीडियो को पॉज करना और मेरी पुरानी वीडियो जरूर जाके देखना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरी सारी वीडियोस को, ठीक है। तो चलो, ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे आती हूँ मैं। 10, हाँ, मैंने मेरी काउंटिंग की भी वीडियो आई थी ना, तो 10 को फ्रेंच में कमेंट्स में लिखना, ठीक है। और बस स्टॉप को फ्रेंच में क्या बोलते हैं उसको भी कमेंट्स में जरूर लिखना, और फिर मैं बताऊंगी कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। और इस दौरान बिल्कुल याद रखना कि यूज दीज वर्ड्स जो आई एम टेलिंग यू टुडे एंड व्हिच आई टॉट यू बिफोर, यू हैव टू यूज दीज एवरी डे इन एवरी कॉन्वर्सेशन, कि आपको याद हो जाए, कि आपको मेमोराइज हो जाए, ठीक है। तो मैं टाइम नहीं लेती हूँ और आज के वर्ड्स के साथ शुरू करते हैं। तो आज के टॉपिक है नेम्स ऑफ लिविंग थिंग्स, जैसे सिस्टर, मदर, फादर और बहुत सारे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट है फैमिली, तो उसको बोलते हैं फैमिले। अब मैं आपको लिख के भी बता देती हूँ, तो FAMILLE, फैमिलिए। देखिए, FAMILLE, फैमिलियर, ठीक है। थोड़ा सा स्पेनिश जैसा साउंड कर रहा है ना, आपने कहीं सुना होगा राइम्स में या कहीं, तो कमेंट्स में जरूर लिखना कि आपने पहले कभी वर्ड सुना है। चलो, मैं आती हूँ अपने दूसरे वर्ड पे, सिस्टर, सह, स्वह। ये थोड़ा सा ना प्रोनाउंस करने में डिफिकल्ट है, जब मैंने भी सीखा था तो मुझे भी डिफिकल्ट लगा था, बट आप अगर हर रोज प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब इसकी ना स्पेलिंग थोड़ी सी अलग है, तो ध्यान से देखना। तो इसको लिखते हैं SO और E का कंबाइन है, तो उसमें गैप नहीं है, एकदम बीच में जुड़े हुए हैं। SOEUA, सख, ठीक है। अब मैं आती हूँ अपने नेक्स्ट वर्ड पे, ब्रदर, जिसको कहते हैं फ्रेयर, फ्रेयर, फ्रेयर। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी स्पेलिंग, FRERE। अब जो फर्स्ट ई है उसके ऊपर एक छोटी सी लाइन है, ठीक है, तो ये बन गया फ्रेयर। अब आते हैं मदर पे, जो कि होता है मैर, मैर, मैर। अब आप ध्यान दोगे कि जो मैं आपको वर्ड्स बता रही हूँ उसमें कुछ में तो आर को प्रोनाउंस किया जाता है और आर इज प्रोनाउंस्ड एज बट समटाइम्स इट्स साइलेंट, तो इट्स लाइक मैर, मैर। So there's not much force on R usually in the words of family. आपको और आगे समझ में आएगा मैं क्या बोल रही हूँ। मदर को mère, mère, ME, ठीक है। और M की जो फर्स्ट ई है उसके ऊपर फिर से एक सिंबल
आर ई, मैं। अब आते हैं दूसरी पे, फादर, जो कि होता है पैर, पैर, ई ई, फिर एक लाइन आर ई। अब देखो मैं आपको एक बताती हूँ, एक बहुत ही सिंपल तरीका ब्रदर, मदर, फादर को याद करने में। और ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर को तो और ही सिंपल है, बट मैं आपको वो बता देती हूँ, तीन जो हमने अभी जस्ट किए हैं। तो ब्रदर को क्या लिखते हैं, फ्रेयर, और मदर को क्या, मैर, मैर, और फिर फादर को पैर। तो अगर आप ध्यान दोगे तो फ्रेयर में एफ आर ई, इन तीनों ही वर्ड्स में जो उनका फर्स्ट ई है, इसके ऊपर ना एक ये जो सिंबल है इस तरफ पॉइंट करता है, तो आपको ये स्पेलिंग में भी इजी रहेगा। और फिर तीनों के ही एंड में आर ई है ना, सिंपल तरीका याद करने का। अच्छा, अब मैं आती हूँ दूसरे वर्ड पे, ग्रैंड मदर। ये वर्ड्स तो बहुत ही सिंपल है, तो देखिए ग्रैंड, ग्रैंड को फ्रेंच में GRAND ही कहते हैं, ग्रा, ग्रा, बट प्रोनाउंस किया जाता है ग्रा, ग्रा, इट्स प्रोनाउंस्ड एज ग्रा, एंड MERE, जैसे मदर लिखा था हमने मैं, स्पेलिंग इज सेम, ग्रैंड इज द सेम, मैं is you can remember it because mother is मैं, so grandmother is grandmère. Simple, right? Right, remember it. Okay, so grandfather, same thing, grand is grand, I think. Father is père, so grand-père. So you see, mother is mère, father is père, so grandmother क्या होगा, grand-mère, और grandfather होगा grand-père, है ना सिंपल। अच्छा, मैं आती हूँ अपने दूसरे वर्ड पे, बॉय, garçon, 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 इसको लिखा जाता है GARCON, garçon। अब ये मैंने थोड़ा अलग अलग लिखा है क्योंकि इसको ना प्रोनाउंस ना अलग से किया जाता है, क्योंकि सी जो है उसके ना इसमें एक और सिंबल है, ध्यान से देखना है ये वाला सिंबल, तो इसके ना साउंड बदल गई, तो गासो हो गया है, गासो, गासो, ठीक है। तो अब गर्ल को बोलते हैं फील, FILLE, फील, ठीक है, तो FILLE तो हो गया गर्ल। अब मैन को बोलते हैं अच्छा, एक चीज और, अब देखो मैं आपके लिए इतने वर्ड्स लाई, क्विज भी किया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है, ये मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। और एक चीज, बहुत 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 बड़ा थैंक यू 300 से भी सब्सक्राइबर्स के लिए। तो चलो पॉइंट से डाइवर्ट नहीं होते, मैन को बोलते हैं HOMME, एच को एच तो बोला ही नहीं गया इसमें, OMME इससे स्टार्ट हुआ, बट इसका मतलब यह नहीं है कि आप एच लिखोगे ही नहीं, वरना तो स्पेलिंग गलत हो जाएगी। तो होम नहीं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आती हूँ आज के लास्ट वर्ड पे, बट इंटरेस्टिंग वीडियो जरूर आती रहेंगी, हर फ्राइडे आती है मेरी फ्रेंच लैंग्वेज की वीडियो, तो आप सीखते रहना। कि मेरा एम है 20th वीडियो तक आपको एक अच्छी फ्रेंच आ जाए, और आपको फ्रेंच वर्ड समझ में भी आ जाए, और बोलने भी लग जाओ, लिखने भी लग जाओ, तीनों ही चीजें। तो वुमेन को बोलते हैं फेम, फेम, ठीक है, तो FEMME, फेम, फेम। अच्छा, उम्मीद है कि आप जो मैंने आपको आज सारे वर्ड्स बताए हो, आप एक पेंसिल पेन लेके लिख रहे हो, कि आपको पता ही होगा, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं, मैं बोलती हूँ हमेशा एक पेन और पेपर रखा करो अपने साथ में, कि आप स्पेलिंग्स भी लिखते रहो और बोलती भी रहो, कि आपको याद रहे वो उनकी स्पेलिंग्स भी,
और हाँ, यूज इट एवरी डे, क्योंकि ये जो मैं आपको सारे वर्ड्स बता रही हूँ ना मेरे अपने अभी तक वीडियोस में और आगे भी, यू विल यूज देम एवरी डे. तो इफ यू यूज देम एवरी डे यू स्टार्ट टू मेमोराइज देम एंड देन फिर आपको समझ में भी आने लग जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू स्पीक देम टू. Okay, so this was today's video, names of people or living things. उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई हो. पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे उनका कमेंट्स में जरूर लिखना आंसर. अच्छा, अब क्विज की एक बात, अगर आपको लगेगा कि मेरा गलत हो जाए तो मैं लिखता ही नहीं हूँ, बट ऐसा मत करना. कोई बात नहीं, गलत होगा तो क्या हो गया, मेरा भी तो बहुत बार गलत होता था जब मैं लर्न कर रही थी स्क्रैच से. इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती. तो कमेंट्स में अपना आंसर जरूर लिखना, तभी तो हम पढ़ेंगे ना और लर्न करेंगे. ठीक है, तो चलो ये तो थी आज की वीडियो. उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और फिर से एक बार बहुत 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 बड़ा थैंक्स 300 सब्सक्राइबर्स से भी ज्यादा करने के लिए. तो ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते रहना. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना. मिलते हैं दूसरी वीडियो में. बाय. बुक्स के नॉलेज से तो हम जमीन से लेकर आसमान तक जा सकते हैं और यही तो हमें बुक सिखाती है.